आज के वीडियो में संवेग तथा बल में संबंध को समझाएंगे। इसके पहले संवेग क्या है, बल किसे कहते हैं, ये सभी वीडियोज अपलोडेड हैं, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसके संबंध के लिए पहले हम मान लेते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा प्रारंभिक वेग v1 है। द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग v1 है और वस्तु पर बाह्य बल F लगाने पर, बाह्य बल लगा तो F, उसको मान लिया बाह्य बल F लगाने पर डेल्टा t समयांतराल में, डेल्टा t समय के बाद में उसका वेग बढ़कर v2 हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mv1, भाई संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो वही यहाँ लिख दिया गया है, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। फिर डेल्टा t समय अंतराल में कहा गया है तो इसका भी निकाल लेंगे। वस्तु का डेल्टा t समयांतराल यानी समय के अंतराल के बाद संवेग P2 बराबर mv2 हो जाएगा। प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mv1 और डेल्टा t समयांतराल के बाद संवेग P2 बराबर mv2 हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि डेल्टा t समयांतराल में संवेग परिवर्तन निकाल लेंगे, संवेग परिवर्तन। तो ये हो जाएगा डेल्टा p बराबर P2 माइनस P1। अब इसके मान रख देंगे तो डेल्टा p बराबर P2 का है mv2 और माइनस P1 का है mv1, ये मान रख देंगे यहाँ पर। अब कॉमन क्या लेना है, m कॉमन हो जाएगा तो v2 माइनस v1 हो जाएगा m कॉमन होने पर। तो डेल्टा p बराबर m डेल्टा v कर दिया जाए, m डेल्टा v, जहां डेल्टा v है क्या वास्तव में, तो डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी ये क्या है, वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये डेल्टा यहाँ v आ जाएगा। देखिए इतना आ गया था, डेल्टा p बराबर m गुणे डेल्टा v आ गया था। आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ, इसके दोनों ओर समयांतराल डेल्टा t से भाग कर देंगे। तो लिख देंगे कि दोनों ओर समयांतराल डेल्टा t से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग दे देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा p अपान डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v अपान डेल्टा t। इसको मान लेते हैं पहली समीकरण। अब देखिए इसमें जो डेल्टा p अपान डेल्टा t है, ये संवेग परिवर्तन की दर है। ये क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ, जहां डेल्टा p अपान डेल्टा t इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर है, और ये जो डेल्टा v अपान डेल्टा t है, ये क्या है, तो ये है वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। ये संवेग परिवर्तन की दर है, ये वेग परिवर्तन की दर है। अब देखिए जो डेल्टा v अपान डेल्टा t है, इसको हम त्वरण भी कह सकते हैं।
यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी को हम त्वरण भी कह सकते हैं, ए से भी लिख सकते हैं। तो अब ये मान यहां पर लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, P अपान डेल्टा टी इक्वल टू एम, और इसकी जगह पर ये मान लिखना है ए वाला, तो गुणे ए हो जाएगा ये। आप क्या करेंगे, न्यूटन के नियम के अनुसार, अब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम लगा देंगे यहाँ पर। अगर आप लोग न्यूटन के पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। दूसरा नियम कहता है F बराबर एम ए। दूसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, F बराबर एम ए। अब देखिए एम ए यहां पर है, एम ए यहां पर है, तो ये F का मान इस एम ए में रख देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 और लिख देंगे यहाँ की समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर आप क्या करेंगे, देखिए F बराबर एम ए है तो यहाँ F रख देंगे। P अपान डेल्टा टी इक्वल टू एम गुणे ए, न्यूटन के नियमानुसार क्या था, F बराबर एम गुणे ए। के आगे क्या करेंगे कि न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर एम गुणे ए होता है, तो एम गुणे ए की जगह F लिख देंगे। तो डेल्टा P बराबर डेल्टा T इज इक्वल टू F हो जाएगा। संवेग तथा बल में संबंध आ गया। अब लिख देंगे जहां F क्या है, बल है, F क्या है, बल है, डेल्टा P क्या है, संवेग परिवर्तन है, संवेग परिवर्तन है, और डेल्टा T क्या है, समय अंतराल है। इस तरह से बल और संवेग में अंतर हो जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा। अब आखिरी में आप चाहें तो लिख सकते हैं, अतः किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है तथा संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। आशा है आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।